तो हमेशा की तरह आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि 0 से 5 वर्ष के बीच में अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसके लिए आपको मृत्यु वाला रजिस्टर का एक पेज भर करके हॉस्पिटल में जमा करना पड़ता है। और साथ ही में जब भी बच्चे की मृत्यु होती है 24 घंटे के अंदर आपको बीसीएम को फोन करके बताना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। अब आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा कि वो जो आप रजिस्टर का एक पेज भरेंगे 0 से 5 वर्ष मृत्यु वाले बच्चे का, तो उसको किस तरीके से भर सकते हैं, कौन से वाले ऑप्शन में क्या क्या भरना है, फुल डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन में ले आके दिखाते हैं कि किस तरीके से भर सकते हैं। तो ये रहा आपका मृत्यु वाला रजिस्टर, इसका ये वाला पेज है। तो इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट आपको रख लेना पड़ता है और दूसरा वाला पार्ट हॉस्पिटल में जमा करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको पहला वाला पार्ट का बता देता हूँ जो आपके पास रहेगा। देखिए यहाँ दिया है यूनिकोड, मतलब अगर इस वर्ष में ये अगर पहला बच्चा मरा है तो 1 नंबर डाल देंगे, अगर दूसरा बच्चा मरा है तो 2, मतलब तीसरा बच्चा मरा है तो 3 में, तो इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद ऊपर देखिए यहाँ दिया है मृत बच्चे का नाम, तो जो भी बच्चे का नाम है यहाँ उसको लिख देना है। उसके बाद नवजात शिशु के संबंध में माता के नाम का अवश्य प्रयोग करें। यहाँ दिया है यथा निर्मला का बच्चा, मतलब जो भी उसके मम्मी का नाम है और माता का नाम है उनके साथ उनके बच्चे का नाम लिखना है। जैसे कि अगर उनकी मम्मी का नाम है मधु रानी तो यहाँ लिखना है मधु रानी का बच्चा। अगर उनके मम्मी का नाम है शबनम बेगम तो यहाँ लिखना है शबनम बेगम का बच्चा। उसका नीचे दिया है माता या फिर पिता का नाम, तो यहाँ आप पिता का नाम लिख देंगे, जो भी बच्चे के पिता का नाम है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे में दिया है मृत्यु का स्थान या फिर प्रकार, तो बच्चे की जब मृत्यु हुई वो बच्चा उस टाइम कहाँ मौजूद था, सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में, या फिर घर में, या रास्ते में मृत्यु हुई, या फिर अन्य जगह। अन्य जगह का मतलब है या फिर वो अपने चाचा के यहाँ रह रहा था, अपने मौसी के यहाँ, अपने खाला के यहाँ, या किसी अन्य जगह पर रह रहा था, तो वहाँ का आप अन्य लिख सकते हैं। उसके बाद और नीचे आना है। नीचे में दिया है मृत्यु जहाँ हुई उस जगह का नाम लिखना है। तो देखिए मृत्यु का स्थान दिया है तो स्थान का नाम जो भी है वो डाल देना है, जिस भी प्रखंड के अंदर आता है वो लिख देना है। उसके बाद गांव, शहर या फिर वार्ड नंबर अगर पता है तो वो लिख देना है। उसके बाद जो भी ज़िले में आता है वो लिख देना है। यहाँ पे पिता या फिर माता का मोबाइल नंबर। तो यहाँ आशा का हस्ताक्षर करना है। उसके बाद रिपोर्ट देने की तिथि, जिस दिन आपने रिपोर्ट दी उस दिन का डेट डाल देना है। उसके बाद प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर, मतलब जो भी इस कागज़ को लेके जाएगी, आशा फैसिलिटेटर जो भी लेके जाएगी, यहाँ पे उनका साइन होगा। उसके बाद आपको दूसरा वाला दिखा देते हैं जो हॉस्पिटल में जमा होगा। तो सेम है, सेम जैसा यूनिकोड उसमें डाले हैं 1 2 3 जो भी डाले हैं वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे दिया है मृत बच्चे का नाम, जो भी बच्चे का नाम आपने वहाँ डाला उसी को यहाँ पे भर देना है। उसके बाद इधर देख लीजिए, देखिए यहाँ इनका लिंग है, जो भी बच्चे की लिंग है, मतलब पुरुष है तो पुरुष, स्त्री था तो स्त्री लिख देना था। उसके बाद माता का नाम है, जो भी उनकी मम्मी का नाम है वो यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ दिया जन्म की तिथि, जिस दिन बच्चे की पैदाइश हुई जिस तारीख को, वो यहाँ डेट दिया है, तो डे, मंथ, ईयर उस तरीके से यहाँ भर देना है। उसके बाद मृत्यु की तिथि यहाँ पे दिया है, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई उस दिन का डेट भर देना है। उसके बाद पिता का नाम, जो भी बच्चे के पिता का नाम है वो यहाँ पे भर देना है, आपने उधर जैसे भरा। उसके बाद यहाँ दिया है मृत्यु का समय, जितने बजे बच्चे की मृत्यु हुई वो डाल देना है। उसके मृत्यु के समय में कितने उम्र का था बच्चा, कितने वर्ष का था, कितने महीने का था और कितने दिन का था, वो भी यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको इधर आना है। देखिए यहाँ दिया है मृत्यु का स्थान या फिर प्रकार, तो बच्चे की मृत्यु जहाँ पे भी हुई आपने उधर टिक मारा उस तरह का कर देना है। उसके बाद यहाँ दिया है मृत्यु का स्थान या फिर पता, तो जिस तरीके से आपने वहाँ पता भरा उसी तरीके से स्थान का नाम, प्रखंड, गांव, शहर या फिर वार्ड का नाम या फिर ज़िले का नाम, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको सेम भर देना है। उसके बाद यहाँ दिया है पिता या फिर दादा के घर का पता, तो आपको अगर पता नहीं है तो आप फ़ोन लगा के उन लोग को पूछ सकते हैं जिनकी मृत्यु हुई, उनके दादा दादी के नंबर पे। उसके बाद यहाँ दिया है ननिहाल का पता, जो भी उनके ननिहाल मतलब नानी के घर का अता पता है सारा यहाँ भर देना है। उसके बाद मृत्यु के ठीक पहले बच्चे कहाँ रह रहा था, जहाँ पे भी रह रहा था उस जगह पे आपको टिक मार देना है। पिता या फिर दादा का घर या फिर ननिहाल या फिर अन्य जगह पे अगर आप भरेंगे तो किस जगह रह रहा था यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद इस मृत्यु के बारे में आपको कब पता लगा उस तिथि को आपको भर देना है, जिस दिन बच्चे की मृत्यु हुई, क्योंकि 24 घंटे के अंदर है, और समय दिया है नीचे कितने बजे आपको पता चला वो आपको यहाँ पे भर देना है।
तो यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद यहाँ दिया है आपके अनुमान से बच्चे की मृत्यु का कारण क्या था, संक्षिप्त में लिखें। अगर बच्चे की मृत्यु का कारण था कि बहुत जोर की बुखार थी, बहुत दिनों से बुखार था बच्चे को, तो उस वजह से मृत्यु हो गई, या फिर खून की कमी की वजह से, या बच्चा कुपोषित था, या फिर बच्चे को उल्टी हुई या डायरिया हुई, वो सब आपको अपने भाषा में लिख देना है, अपने शब्दों में। उसके बाद क्या बच्चे की माता जीवित है, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। अगर मारेंगे तो उस दिन का डेट डालना जिस दिन इनकी मम्मी की मृत्यु हो गई। उसके यहाँ दिया पिता या फिर माता या फिर नाना का दूरभाष नंबर, अगर उपलब्ध हो तो, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर है तो डाल देना है नंबर। उसके बाद यहाँ दिया है रिपोर्ट देने वाली आशा का नाम, तो आशा अपना नाम भर देगी। उसके बाद आशा का टेलीफोन नंबर दिया है, वो भर देना है आपको। उसके बाद आशा का पता, गांव का नाम। उसके बाद यहाँ दिया है प्रखंड। उसके बाद यहाँ दिया है जिला। उसके बाद आशा का बैंक का नाम, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो यहाँ लिख देना भारतीय स्टेट बैंक, अगर सेंट्रल बैंक है तो सेंट्रल बैंक। उसका देखिए खाता संख्या डाल देना यहाँ पे। उसका दिया है यहाँ आशा का हस्ताक्षर, उसका रिपोर्ट देने की तिथि। तो इस तरीके से आपको भर देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से आपको भर देना है। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।